आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, द सीक्रेट, रोंडा बर्न की बेस्ट सेलर। सुनने में आया है बहुत लोगों की लाइफ बदल गई इस किताब को पढ़कर। हाँ, मैंने भी इसके बारे में काफी सुना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना? लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन असल में है क्या? मतलब सच में काम करता है या बस एक मोटिवेशनल जुमला है? देखो, किताब के हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसा सोचोगे वैसा ही अपनी लाइफ में खींच लोगे। हमारे विचार एक तरह के मैग्नेट की तरह काम करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीजें आएंगी, अगर नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव चीजें ही मिलेंगी। इंटरेस्टिंग। लेकिन ये कैसे होता है? मतलब सिर्फ सोचने से चीजें बदल जाएंगी? किताब में यही कहा गया है कि हर इंसान और हर चीज एनर्जी से बनी है, और हर एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम कोई स्ट्रॉन्ग थॉट या फीलिंग भेजते हैं तो वो एक सिग्नल की तरह यूनिवर्स में जाती है। यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें, लोग या एक्सपीरियंसेस वापस भेजता है। तो बेसिकली अगर मैं बार बार सोचूं कि मुझे नई जॉब चाहिए, तो यूनिवर्स मुझे वो दिला देगा। हाँ, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं। द सीक्रेट में 3 स्टेप्स बताए गए हैं: आस्क, बिलीव, रिसीव। पहले आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, फिर आपको पूरी तरह बिलीव करना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, और फिर आपको उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी रहना है जैसे वो ऑलरेडी आपकी हो। थोड़ा और डिटेल में बताओ ना, ये तीनों स्टेप्स कैसे काम करते हैं? श्योर। सबसे पहले आस्क। आपको क्रिस्टल क्लियर होना है कि आपको क्या चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चलेगा। जैसे मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए या मुझे प्रमोशन चाहिए, जो भी हो उसे क्लियरली इमेजिन करो और यूनिवर्स को एक तरह से ऑर्डर दे दो। ओके, तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में कार्ट में डालकर ऑर्डर प्लेस करते हैं वैसे ही? बिल्कुल। अब आता है बिलीव। आपको ऐसा फील करना है जैसे वो चीज़ ऑलरेडी आपकी है। डाउट या चिंता नहीं करनी। अगर आप सोचते हो पता नहीं मिलेगा या नहीं, तो प्रोसेस स्लो हो जाती है। आपको पूरी फेथ के साथ बिलीव करना है। और रिसीव? रिसीव का मतलब है खुद को उस वाइब पर लाना जैसे आपकी विश पूरी हो चुकी है। इमेजिन करो, सेलिब्रेट करो, ग्रैटिट्यूड फील करो। जब आप खुशी, एक्साइटमेंट या ग्रैटिट्यूड में रहते हो तो आप उसी फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हो जिस पर आपकी विश ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ग्रैटिट्यूड की बात की तो ये कितना इम्पोर्टेंट है इस प्रोसेस में? बहुत ज्यादा। द सीक्रेट के हिसाब से ग्रैटिट्यूड यानी आभार सबसे पावरफुल टूल है। जब आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी जो अच्छा है उसके लिए थैंकफुल होते हो तो आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हो। इससे और भी अच्छी चीजें अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई बहुत परेशान है, तो वो ग्रैटिट्यूड कैसे फील करे? ये थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करो। जैसे आज मौसम अच्छा है, मुझे अच्छा खाना मिला, या मेरे पास घर है। धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड की हैबिट बनती जाती है और माइंडसेट शिफ्ट होने लगता है। नेगेटिव थॉट्स का क्या? अगर बार बार डर या चिंता आती है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उल्टा काम करेगा? हाँ, यही तो कैच है। अगर आप बार बार डर, चिंता या नेगेटिविटी में रहते हो तो वही चीजें अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए कोशिश करो कि खुद को पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स में रखो। खुशी, प्यार, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, इन सब से आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है। तो बेसिकली द सीक्रेट कहती है कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं, अपने थॉट्स और फीलिंग्स से। एग्जैक्टली। किताब का मेन मैसेज यही है कि आप अपनी सोच और भावनाओं को बदलकर अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस, सब कुछ अट्रैक्ट किया जा सकता है। बस सही फ्रीक्वेंसी पे रहना है। ये सब सुनकर तो मोटिवेशन मिल रही है। लेकिन क्या कोई एग्जाम्पल है जहां लोगों ने इसे अप्लाई किया और रिजल्ट मिला? बहुत सारे लोग अपनी टेस्टिमोनियल्स शेयर करते हैं। जैसे किसी ने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखी, किसी को अनएक्सपेक्टेड पैसे मिले, या किसी के रिलेशनशिप्स बेटर हुए। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन भी लेना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको खुद है। तो अगर मैं अपनी लाइफ के किसी एरिया जैसे करियर या हेल्थ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना चाहूँ, तो पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले क्लैरिटी लाओ कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर उस चीज को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारी है। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो और खुद को पॉजिटिव फीलिंग्स में रखो। डाउट या नेगेटिविटी आए तो जेंटली खुद को रिमाइंड करो कि प्रोसेस चल रही है। और अगर रिजल्ट जल्दी नहीं मिले तो? पेशेंस बहुत जरूरी है।
यूनिवर्स का टाइमिंग अलग हो सकता है, लेकिन अगर फेथ स्ट्रांग है और माइंडसेट पॉजिटिव है तो चीजें धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती हैं। कंसिस्टेंसी रखो और छोटी छोटी विन सेलिब्रेट करो। ये कॉन्वर्सेशन सुनकर तो लग रहा है द सीक्रेट सिर्फ किताब नहीं, एक माइंडसेट है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये माइंडसेट कोई भी अपना सकता है, कोई भी एज, कोई भी बैकग्राउंड, बस शुरुआत करनी है। चलो आज से ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करते हैं। ग्रेट आइडिया। और सुनने वालों से भी यही कहूंगी, ट्राई करो, ऑब्जर्व करो और अपनी लाइफ में छोटे छोटे मिरेकल्स नोटिस करना शुरू करो। और अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो जरूर बताएं। डेफिनेटली। आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रखो, आपकी सोच में बहुत ताकत है। यूज इट वाइजली। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।